अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर सर उसामा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टूडेंट स्टार एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 लास्ट क्वेश्चन हमारा बाकी था, क्वेश्चन नंबर 5। आज हम उसे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में कौन से सवालात हैं और हम किस तरह करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब में आपका लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सवाल है, मैं यहाँ पे सवाल लिख देता हूँ। सवाल लिखा हुआ आपके पास बुक में सवाल है x पार्ट 1 कर रहे हैं। ठीक है, x प्लस y आयोटा, ठीक है, इक्वल -5 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। ठीक है, अब पार्ट 1 में आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपसे कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि आपको x की भी वैल्यू मालूम करनी है और y की भी वैल्यू मालूम करनी है। अब यहाँ x और y मालूम करने के लिए आपने पहले ये देखना है कि इक्वेशन दी गई है, बीच में इक्वल का साइन मौजूद है। अब इक्वल से पहले लेफ़्ट साइड, इक्वल के बाद राइट साइड। अच्छा, इसमें एक और इजाफी चीज़ क्या है कि आपने यहाँ देखना है कि यहाँ आयोटा का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि इससे पहले के जो सवाल आपने पढ़े थे उसमें आपने ये भी बात समझी थी कि जिस टर्म के साथ आयोटा साइन मौजूद होता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसे हम रियल पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह सॉल्व करना है। रियल पार्ट को रियल पार्ट की वैल्यू के साथ सॉल्व करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, अब किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल -5, यानी कि यहाँ पर x के साथ आयोटा साइन नहीं है तो ये रियल पार्ट, यहाँ पर -5 के साथ भी आयोटा साइन नहीं है, ये भी रियल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पर y आयोटा इक्वल यहाँ पर 5 आयोटा। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी है तो x की वैल्यू तो पहले से फाइंड आउट हुई हुई है। अब यहाँ पर आपको y की वैल्यू मालूम करनी है। y की वैल्यू मालूम करने के लिए ये जो आयोटा है, इस आयोटा को आपको y के साथ जो लिखा हुआ है उसे हटाना है। तो हटाने का तरीका क्या है, आयोटा जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा y इक्वल टू 5 इंटू आयोटा अपॉन, ये वाला आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आयोटा से आयोटा कैंसिल, वैल्यू आ गई y की, y इक्वल टू 5। और आपसे कहा था आपने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। x की वैल्यू में तो ज़्यादा काम हुआ नहीं क्योंकि x की वैल्यू सिंपल थी। यहाँ पर y की वैल्यू मालूम करनी थी, आयोटा था तो आयोटा को आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया, y की वैल्यू मालूम हो गई। ठीक है, ये तो पार्ट 1 था सिंपल। अब पार्ट 2 देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पे भी वही होगा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हम सॉल्व करते हैं और ये रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर भाई, 16/9। ठीक है, अच्छा, y की वैल्यू मालूम करने के लिए आयोटा y स्क्वायर इक्वल टू 9/25 इंटू आयोटा। ठीक है, अब करना क्या है, x की वैल्यू मालूम करनी है तो यहाँ पर देखें x के ऊपर स्क्वायर है। आपसे ये नहीं कहा गया कि आपने x स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, आपसे कहा गया सिर्फ x, फाइंड x। तो यहाँ से जो x के ऊपर जो स्क्वायर है, सबसे पहले इस स्क्वायर को ख़त्म कर दें। और स्क्वायर ख़त्म करने का तरीका क्या है, आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट, यानी कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। रूट ले लेते हैं दोनों साइड, ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू
16/9 और ये होल आ जाएगी इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक, अब यहाँ देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल, वैल्यू आ गई आपके पास x बराबर होगा 16/9। रूट के अंदर लिखा हुआ है 16/9। इसका पहला तरीका तो ये कि आपने कैलकुलेटर से मालूम करना है कि रूट का बटन प्रेस करें, 16 लिखें, आंसर आएगा आपके पास 4। दूसरा तरीका ये है कि आप 16 का एलसीएम ले लें। जब आप 16 का एलसीएम, मिसाल के तौर पर अगर मैं 16 का एलसीएम लूँ तो ये हो जाएगा 16 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये सिंपल मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। तो ये रूट के अंदर अगर था तो इसके जो फैक्टर हैं 16 के हम रूट में लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब होता क्या है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर दो ऐसी वैल्यू, दो ऐसी टर्म एक जैसी हों तो हम क्या करते हैं, दो के दरमियान पेयर बना देते हैं। ठीक है, इन दो के दरमियान पेयर बना और इन दो के दरमियान पेयर बन गया। अब होगा क्या, जब पेयर अगर स्क्वायर रूट के अंदर किसी भी टर्म का पेयर बन रहे, यानी कि अगर हम बेस सेम पावर 8 भी कहते हैं तो बेस क्या है 2, यहाँ पर भी बेस क्या है 2। ये इसकी जगह मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 2 की पावर, मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रहा तो ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पर हम यहाँ देख लेते हैं, इसकी जगह पर हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 कर लेते हैं। तो जब इसका स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, यहाँ से रूट कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ रूट कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये रूट में ये वाला भी 2 है और इसी रूट में ये वाला भी 2 है। जब ये स्क्वायर से रूट दोनों से कैंसिल हो जाएंगे तो 2 × 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 बाकी रहेगा। जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आएगा। सिंपल, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर से कर लें, वरना तो आपको ये याद भी होना चाहिए जैसे कि 2 का स्क्वायर अगर बराबर होता है 4 के तो रूट 4 बराबर होगा 2 के। जैसे आपने पढ़ा होगा 3 का स्क्वायर बराबर है 9 के और अगर मैं रूट 9 निकालूं तो बराबर होगा 3 के, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इर्रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। अगर मैं 5 के स्क्वायर की बात करूं तो 5 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के। अब मुझे ये चाहिए, मुझे 5 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के, ये तो मालूम है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि 25 किसका स्क्वायर है, यानी कि कौन सी ऐसी वैल्यू लिखूँ जिसका स्क्वायर बराबर हो 25 के। तो वहाँ हम क्या करते हैं, रूट मालूम कर लेते हैं 25 का, आंसर आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, तो इसी तरह ये 16 है, 16 का रूट निकालेंगे तो 4 आएगा, 9 का रूट निकालेंगे 3 आएगा। ये आपने x की वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू मालूम करते हैं। y की वैल्यू मालूम करने के लिए करना क्या है, ये मिटा दूँ पहले। अच्छा, y की वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे, यहाँ y मालूम करना है तो ये हो जाएगा, पहले तो आपने आयोटा कैंसिल करना है, यहाँ से ये आयोटा कैंसिल, यहाँ से ये आयोटा कैंसिल। कैसे हो गया, ये आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, ऊपर नीचे आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9/25, आयोटा कैंसिल, यहाँ पे भी रूट ले लेते हैं, ये होगा y स्क्वायर इक्वल, रूट के अंदर आ जाएगा यहाँ पे भी 9/25, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y इक्वल टू 9 का रूट निकलता है 3, 25 का रूट बराबर होता है 5। ये है आपका फाइनल आंसर। x की भी वैल्यू मालूम कर ली आपने और y की भी वैल्यू आपने मालूम कर ली। ठीक है, नंबर 3 में भी आपको x और y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा ये आज ये शेडो थोड़ा सा परेशान कर रहा है, यानी कि शेडो बोर्ड पर आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके कि कोई सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यानी कि पार्ट 3 किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी आपने x और y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, अब पहले सवाल में इसे पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या था, पार्ट 1 पार्ट 2 में ये जो आयोटा साइन था वो था y की टर्म के साथ,
लेकिन अब जो आयोटा साइन है वो है x के टर्म के साथ। तो आपने ये नहीं सपोज़ करके पढ़ना है कि y जो हो वो हम इमेजिनरी को कहते हैं y वाली टर्म को, और x वाली टर्म को हम y वाली टर्म को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, x वाली टर्म को हम रियल पार्ट कहते हैं। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ना, बल्कि हमें ये देखना है कि किस टर्म के साथ आयोटा साइन मौजूद है। जिसके साथ आयोटा होगा उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा उसको हम रियल पार्ट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें ये हो जाएगा, इधर y के साथ आयोटा नहीं तो ये रियल पार्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू, यहाँ पर है 1 to 1, इसमें आयोटा नहीं है तो ये आपका रियल पार्ट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से y की वैल्यू मालूम करनी है तो आपने क्या सिंपल करना है, रूट टेकिंग, यहाँ लिख लेना है टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। हम रूट ऑन बोथ साइड करते हैं तो ये आ जाएगा रूट में y² इक्वल टू 1 to 1, ये भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर से रूट सिंपल कैंसिल, y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर है 1 to 1, यानी कि 1 to 1 किसके बराबर होता है। अगर मैं 121 का रूट निकालूं तो आंसर आपके कैलकुलेटर में आएगा, क्या आएगा, शाबाश 11, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 11। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ लिखा हुआ x/3 आयोटा इक्वल टू -9/5 आयोटा। अब यहाँ देखें, यहाँ x की वैल्यू मालूम करनी है और x की वैल्यू के साथ पहले तो सिंपल आयोटा को हम कैंसिल करते हैं, आयोटा से आयोटा कैंसिल, यहाँ सिंपल बच जाएगा x/3 इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू -9/5। ठीक है, x की वैल्यू मालूम करनी है, 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू -9/5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और इस 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है भाई, 1 होता है। ठीक है, अब ये एक फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन बन गई, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किस तरह, नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो x का आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 9 3 27, माइनस साइन है माइनस आ गया, और 5 1 5। ये आपने x की वैल्यू मालूम।